नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए कहानी। घर में आई नई दुल्हन का अटैची खुल रहा था। ससुराल के सभी लोगों के लिए कपड़े आए थे, क्योंकि शादी सर्दियों में हुई थी तो सबके लिए सर्दियों के कपड़े आए और सबके लिए एक एक स्वेटर भी था। अंजना ने सबको उनके कपड़ों के पैकेट पकड़ा दिए। नंद नंदोई, सास ससुर, देवर देवरानी, सभी को अंजना ने कहा कि अपने पैकेट खोल कर देख लें। पैकेट खोल कर देखे। सास ने कहा कि बहू यह घर के बुने स्वेटर लाई है, क्या बाजार से नहीं खरीद सकते थे? तुम्हारे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, कम से कम बाजार से बने हुए रेडीमेड स्वेटर ही ले आती, क्योंकि आजकल घर के बुने स्वेटर कौन पहनता है। नंदोई ने कहा कि मम्मी जी, मेरा यह स्वेटर भी आप ही रख लेना। तब सासू माँ ने कहा कि बहू हमारी तो छोड़ो, अपनी ननंद नंदोई देवर के लिए तो बाजार से स्वेटर ले आती। इतनी बात सुनकर अंजना की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ससुराल में आते ही उसे इतना कुछ सुनना पड़ गया जो उसने सोचा भी नहीं था। अंजना ने कहा, मम्मी जी, सबके लिए स्वेटर मैंने खुद बुने हैं। मेरा रिश्ता होते ही माँ ने मुझे घर का काम सिखाना शुरू कर दिया और स्वेटर बनाना भी। अपने हाथों से मैंने ये स्वेटर बुने हैं, कि आपको अच्छे लगेंगे? मेरे मायके में तो सबके घर के बने ही स्वेटर अच्छे लगते हैं। अंजना ने धीरे से कहा, अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी बताओ। ससुर जी ने और अंजना के पति ने बैठते ही पूछा, देखो तो सही, इसके मायके वालों ने हमें कैसे पुराने रिवाज के घर में बुने हुए स्वेटर भेजे हैं। कम से कम हमारे दामाद को तो बाजार का स्वेटर लेके भेज देते। सासू माँ ने चुभती हुई सी आवाज में कहा। ससुर जी ने बहू की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ससुर जी ने कहा कि यह आप क्या बात कर रही हैं? बाजार के स्वेटर में वह गर्माहट कहाँ जो घर से बने हुए स्वेटर में होती है। मुझे तो घर के बने हुए स्वेटर ही पसंद है। और बहू अंजना, अपनी मम्मी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने मेरी पसंद का ख्याल रखा। और हाँ, अगर दामाद जी को यह स्वेटर पसंद ना है तो यह मैं रख लेता हूँ और दामाद जी को बाजार से नया स्वेटर ला के दे देंगे। सासू माँ ने कहा कि आप और आपका बेटा पुरानी चीजों को ही पसंद करते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया। मैं और मेरी बेटी हैं जो जमाने के साथ चलती हैं। ससुर जी की बात सुनकर सासू माँ, अंजना के पति और ससुर जी मुस्कुराने लगे। ससुर जी ने कहा, बहू, मेरी एक बार अपनी मम्मी से बात करवाओ। अंजना ने अपने मायके को फोन मिलाया तो ससुर जी ने कहा कि आपने बहू को पढ़ाई के साथ साथ बुनाई का भी काम सिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर सिलाई बुनाई सीखना नहीं चाहती। और अब मैं हमेशा बहू से अपने लिए स्वेटर बुनवा लिया करूंगा। हाँ, टोपी और मफलर बनाना भी सिखा देना, ताकि वह मेरे लिए यह सब भी बना सके। मम्मी जी ने कहा कि समधन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए टोपा और उनकी जुराबें भी बुनकर भेज दूंगी। अगर आपको स्वेटर में कोई कमी दिखी तो बता देना। नहीं समधन जी, स्वेटर बहुत ही अच्छे हैं, क्या कर। ससुर जी ने फोन काट दिया। यह सब सुनकर सासू माँ गुस्से से लाल पीली हो गई, लेकिन वह अपने पति के सामने बोल नहीं सकती थी। लेकिन अब अंजना को समझ आ गया था कि ससुराल कोई तो है जो उसका साथ देगा और परिवार में थोड़ा बहुत तो चलता ही